राधा कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप ये वीडियो यूपी के किसी भी जिले से देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। जो भी यूपी में आपकी संविदा की भर्ती आती है, सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आती है, या किसी भी विभाग की ऐसी भर्ती जो कि यूपी के जिलों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये वीडियो वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो रही है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार यूपी में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें मुझे भर भर के कॉमेंट आ रहे थे। हर एक जिले के लोग कॉमेंट कर रहे थे, तो प्रत्येक जिले से आपके लगातार कमेंट आ रहे थे। यहाँ पे मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करें कमेंट सेक्शन में, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए लेकिन आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। आंगनबाड़ी भर्ती में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अवेयर है, बहुत सारी महिलाएं बहुत काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो एक आपके जो विषयगत ज्ञान है आपको वो होना चाहिए। अगर है तो इस बार तभी आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर अगर ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपकी कार्यकर्त्री और सहायिका के आपके 60,000 प्लस पद आए हुए थे, उन पदों में बढ़ोतरी हो गई है। और तमाम ऐसे जनपद जहाँ पे आवेदन आपके हो गए थे, वहाँ पे आपके दोबारा से जिलेवार भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेरे सामने इसमें 20 प्लस जिलों का नाम है जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए आंगनबाड़ी में, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगी, आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे ये, अगर मेरी एलिजिबिलिटी है या ये क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूँ तभी मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ या एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी से संबंधित पूरी चर्चा करेंगे, पूरी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो यूपी आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म आता है, या तो बाल विकास पुष्ट आहार विभाग से द्वारा जारी किया जाता है, या फिर महिला कल्याण विभाग से द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाल विकास पुष्ट आहार विभाग द्वारा ही आपकी ये भर्ती जारी की गई है। और इस समय जो आपका आवेदन चल रहा है उसमें भी आपको बाल विकास पुष्ट आहार विभाग द्वारा ही पद आपके जारी किए गए हैं, जहाँ पे आपके 60,000 प्लस में पद है। और अब तो इसकी संख्या आपकी बढ़ा भी दी गई है। ठीक है, लगभग यहाँ पे आपके 8,000 से 9,000 तक के पद आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये भर्ती केवल और केवल महिलाओं के लिए होती है। अगर मेल कैंडिडेट की वीडियो देख रहे हैं तो उनके घर में अगर ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग वूमेन बनना चाहती हैं, वो बैलेंस करना चाहती हैं अपने घर को, अपने काम को, तो उनके लिए आंगनबाड़ी से बेस्ट कोई जॉब नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो आपकी जॉब होती है, जो जॉब लोकेशन होती है, वो आपका ही क्षेत्र रहेगा, आपकी ही ग्राम सभा रहेगी, आपके ही जो क्षेत्र है उसी में आपको काम करना होगा। तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं आपके घर में, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ये भर्ती आई हुई है आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में आपको 3 तरह के पद देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका सुपरवाइजर का पद आता है, जिसमें आपका ग्रेजुएट पास है, आप तभी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका कार्यकर्त्री और सहायिका का पद आता है। कार्यकर्त्री में आपका यहाँ पे 12th पास आउट होना चाहिए, और सहायिका में आपका 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। लेकिन कार्यकर्त्री और सहायिका में आपकी मेरिट पे भर्ती होती है, जहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। बिना किसी एग्जाम के, आपको बिना कोई सिलेबस पढ़े आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। ठीक है, जो आपकी भर्ती होती है ये वो मानदेय पर आधारित होती है। जो आपकी सुपरवाइजर की भर्ती होती है वो परमानेंट भर्ती होती है, यानी कि आपको वहाँ पे किसी भी स्थिति में कैसे भी आपको वहाँ पे निकाला नहीं जा सकता, वो आपकी एक सरकारी भर्ती होती है। लेकिन जो कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती होती है, ये भर्ती आपकी टेम्परेरी बोले या फिर आपकी ये भर्ती संविदा पे भी कह सकते हैं कि ये आपकी अर्ध सरकारी नौकरी है। हालांकि अब तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो कार्यकर्त्री हो या सहायिका को, कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं आया है
जिसके तहत उनको बाहर निकाल दिया जाए या फिर भर्ती उनकी जो जॉब्स है वो आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका जो एक संदेह है, क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट आते रहते हैं इस चीज़ों के लिए कि टेम्परेरी है कि परमानेंट है, संविदा है, क्या है, तो उस पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, बाकी आपको जो फॉर्म भरना है वो आप अपने ज़िले में, जिस भी ज़िले का मैं नाम बताऊँगी वहाँ के मुख्यालय पे जाके आप जो आपका बाल विकास पुष्ट आहार विभाग का मुख्यालय है, जो ऑफिस है, या फिर आपका जो महिला कल्याण विभाग का ऑफिस है, लोक कल्याण का आपका ऑफिस है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपके ऑफलाइन भी नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस चस्पा की गई है, चिपकाई गई है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आंगनबाड़ी UP-आंगनबाड़ी.com ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप सरकारी रिजल्ट से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे भी इसका प्रोसेस आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखेंगे तो जितने भी 12th पास आउट महिलाएं हैं, इस समय जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने 12वीं पास किया है, ठीक है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो, PG किया हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितना आपकी हायर क्वालिफिकेशन है। मिनिमम अगर देखें तो आपने अगर 12th पास आउट किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी एज जो 18 साल की महिलाएं हैं, जिनका मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35, जो भी 18 से 35 के बीच में महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। बाकी नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो आयु छूट की कोई भी ऐसी पॉइंट मैंने नहीं देखा जहाँ पे आपको लिखा हो कि इन वर्गों को, OBC को, SC ST को यहाँ पे आयु की छूट दी जाएगी। बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप OBC में है और आपकी एज 38 है, यानी 38 साल आप एज है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने दिया जाएगा। और अगर आप SC ST है तो आप 40 साल तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी राज्य सरकार का जो भी नियम है, जो आरक्षण का नियम है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके कमेंट आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आंगनबाड़ी में सख्त आपको हिदायत है कि आप अपने ग्राम सभा में आवेदन करिए, अपने क्षेत्र में आवेदन करिए। जिस भी आप क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करते हैं या फिर किसी अन्य जिले में आवेदन कर लेते हैं, अदर क्षेत्र में आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ लेना है, मतलब साफ तौर पर स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पे पॉइंट पे मेंशन किया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसी महिलाएं हैं जिनको यहाँ छूट दी जाएगी, यानी कि एक फ्रेश कैंडिडेट है जो किसी भी प्रकार की जिसके पास समस्या नहीं है, ना तो वो गरीबी रेखा से है, ना तो उसके पास कोई मतलब उसका तलाक हुआ है, ऐसी महिलाएं, या फिर जो विधवा नहीं है। तो इन महिलाओं के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, या जिनकी शादी हुई थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर जो तलाकशुदा है, तो इन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट है और ये इस तरह की महिलाएं हैं जिनके पास कोई इस तरह की समस्या है, तो उन महिलाओं का चयन पहले किया जाएगा। ठीक है, ये आंगनबाड़ी में स्पष्ट रूप में मेंशन है। इसका कोई भी आप मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरे ज़्यादा परसेंट बन रहे थे या मेरे ज़्यादा अंक थे, मेरिट में मेरा नाम आना चाहिए था, इनका कम बनना था, ये चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि आंगनबाड़ी मेन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए है, उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की महिलाओं को पहले यहाँ पे मौका दिया जाता है। तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। अगर आपका तलाक हो चुका है, मतलब आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो आपके पास विधिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जिस तरह से मतलब आपका जो पेपर्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपके होना चाहिए। मतलब बिना सर्टिफिकेट के आपको कहीं चांसेस नहीं दिए जाएंगे। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, पूरे आपके जो भी पेपर्स होते हैं वो होने चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की महिलाएं हैं जिनके पास ऐसी समस्या है तो वो बिल्कुल उनको यहाँ पे चांसेस मिलेंगे, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी अब मैं बता देती हूँ आपको कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है और कहाँ की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे जनपदों में एक साथ आवेदन स्टार्ट हुआ है। मतलब अभी तक अगर मैं साइट पे देख रही थी तो लगभग 4 से 5 जनपदों का आवेदन स्टार्ट होता था, फिर साइट क्लोज हो जाती थी, दोबारा से नए जनपदों का आवेदन स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार बहुत सारे जनपद का एक साथ आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपको कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जनपद बात करें तो श्रावस्ती का नाम आ जाता है। श्रावस्ती में आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी मैं जिले बताऊँगी सब में आपको 20 जुलाई के पहले आवेदन
आवेदन कर लेना है। अगर आप बहुत टाइम लेंगे, मतलब आपको पता है कि जो संविदा की भर्तियाँ होती हैं या जो इस तरह की भर्तियाँ होती हैं उसमें आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसे ही टाइम दिया जाता है। तो इसमें भी यही है, अगर आप 20 जुलाई के पहले आवेदन कर लेंगे तो आपका आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो श्रावस्ती का नाम आता है, दूसरा जनपद यहाँ पे चंदौली है, तीसरा यहाँ पे मुरादाबाद है। फिर देखते हैं तो यहाँ पे वाराणसी है, मोस्ट डिमांडिंग जनपद। अब तक का अगर मैं देखूँ तो वाराणसी और भदोही बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद देखेंगे तो आगरा का नाम आता है, प्रतापगढ़ में भी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है, अलीगढ़ में आवेदन स्टार्ट हुआ है, मथुरा में आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो फर्रुखाबाद में आवेदन स्टार्ट हुआ है, मेरठ में भी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। बागपत का नाम आता है, कन्नौज, बिजनौर, कानपुर, ललितपुर। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखेंगे तो 20+ जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है आंगनबाड़ी पद पे। तो फटाफट से आप जाइए, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जिस भी जनपद में जितने भी पद आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन में साइड पे लगा दूंगी, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। हर एक जनपद में एक अच्छा खासा पद आया हुआ है, किसी में 300 आया हुआ है, 400 आया हुआ है। तो स्क्रीन में साइड पे आपको दिखेगा, आप लोग यहाँ पे देख के अपने जो भी जनपद है उस पर आवेदन कर लीजिए। और अपने जनपद का नाम, जिस भी जनपद के लोग वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके जनपद का अपडेट मिले, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।